नमो अरिहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो वज्रायाणं नमो लोके सौसाहूणम्। हमारी मंगल विद्यापीठ की क्लासेस चल रही हैं। मंगल प्रज्ञा भाग 2 का 6th चैप्टर हम पढ़ रहे हैं, द्रव्य व्यवस्था, जिसमें हमने विश्व की परिभाषा पढ़ी, द्रव्य गुण पर्याय की परिभाषा पढ़ी, है ना। 6 द्रव्यों में जीव द्रव्य, पुद्गल द्रव्य, धर्म द्रव्य, अधर्म द्रव्य, इसकी हमने ये सारी परिभाषाएं पढ़ी हैं। सभी लोगों को थोड़ा सा डाउट हो रहा होगा कि हम बिना चैप्टर के कैसे पढ़ रहे हैं, है ना। इसलिए मैं पढ़ा रहा हूँ ये सारी चीजें कि पहले आपको मुख्य मुख्य जो डेफिनेशन है वो आपके माइंड में बैठ जाएं। इसके बाद हम फिर पूरे चैप्टर की रीडिंग बुक से तो करेंगे ही, बिना बुक के नहीं पढ़ेंगे। जो डेफिनेशंस जो आई हैं हम पहले डायरेक्ट उनको पहले समझ रहे हैं, फिर हम सारे उसमें जो चैप्टर में जो बात हुई है दो लोगों के बीच में, उस चैप्टर को भी हम पढ़ेंगे। ठीक है। तो अभी तक हमने पिछली क्लास में हमने धर्म द्रव्य और अधर्म द्रव्य के बारे में समझा था कि जो रुके हुए पुद्गल और जीव द्रव्य को चलने में निमित्त हो या कहें सहायक हो, है ना, एक मीडियम प्रोवाइड करे, उसे हम धर्म द्रव्य कहते हैं। और जो चलते हुए जीव और पुद्गल द्रव्य को रुकने में सहायक हो, उसे हम अधर्म द्रव्य कहते हैं, है ना। ये हवा पानी ये धर्म द्रव्य नहीं है। वो एक अलग वस्तु है ना, हमें दिखाई नहीं देती है क्योंकि उसमें स्पर्श रस गंध वर्ण नहीं है। स्पर्श रस गंध वर्ण सिर्फ पुद्गल द्रव्य में पाए जाते हैं और किसी द्रव्य में नहीं पाए जाते। ठीक है, तो इतनी हमने ये परिभाषा पढ़ी थी। अब हमारी नेक्स्ट जो हम जिस द्रव्य की बात करने जा रहे हैं उसका नाम है आकाश द्रव्य, है ना। क्या नाम है? आकाश द्रव्य। आकाश द्रव्य, ये जो नीला नीला ऑरेंज ऑरेंज, सनसेट में ऑरेंज हो जाए, मॉर्निंग में येलो हो जाए, ये आकाश द्रव्य, ये इसकी बात नहीं चल रही। ठीक है ना। आकाश द्रव्य की यहाँ बात है कि जो सभी द्रव्यों को रहने में स्थान देने में निमित्त हो, वो रहने, उनको एक स्थान प्रोवाइड कराता है। कोई भी द्रव्य हो, जीव द्रव्य हो, उद्गल द्रव्य हो, धर्म द्रव्य हो, अधर्म द्रव्य हो, काल द्रव्य हो और स्वयं भी, है ना, वो सभी द्रव्यों को रहने का, एक जगह रहने, जैसे क्या है, ये मोबाइल है ना। इस मोबाइल का कुछ आकार है, ये कोई जगह घेर रहा है ना, इतनी इसने भी कोई जगह घेरी है ना। ये मेरी वॉच है, वॉच मैंने, इसने भी कोई अपनी जगह घेरी है। थाली है, उसने भी कोई एक अपनी जगह घेरी। तो जो जगह देता है ना, जगह देने में सहायक है, उसे हम आकाश द्रव्य कहते हैं, है ना। तो ये हमको जगह देने में हेल्प करता है। ठीक है। तो इस द्रव्य में जितने भी आकाश द्रव्य तो फिर सभी जगह है, क्योंकि हर जगह कोई ना कोई वस्तु है, सब चीजें ऑब्जेक्ट रखी हुई है, तो आकाश द्रव्य सभी को स्थान प्रोवाइड कर रहा है। तो आकाश द्रव्य सभी जगह है ना, सभी जगह रहेगा, है ना। जैसे धर्म और अधर्म द्रव्य पूरे विश्व में है, वैसे ही आकाश द्रव्य भी पूरे विश्व में फैला हुआ है ना। ऐसा इसका एक एग्जाम्पल भी आता है कि थोड़ा हो सकता है आपको थोड़ा कंफ्यूजिंग लगे, पर एक बात समझाते हैं। जैसे कि हमने एक लाइट जलाई, है ना, लाइट जलाई एक, तो वो उसकी क्या है, रोशनी एक कमरे में फैल जाएगी, है ना। हमने मान लो येलो लाइट जलाई तो येलो लाइट पूरे कमरे में फैल जाएगी। ऑरेंज लाइट जलाई, ऑरेंज लाइट पूरे कमरे में फैल जाएगी, है ना। कोई ग्रीन लाइट जलाई, ग्रीन लाइट पूरे कमरे में फैल जाएगी। तो ये लाइट अलग अलग हैं कि एक ही है?
अलग अलग लाइट है कि एक ही लाइट है? एक ही लाइट है। लाइट तो एक लाइट अलग अलग है, रंग उसके अलग अलग। उसके सब लाइट अपने अपने रंग के हिसाब से है। दिखने में हमें भले ही अलग दिख रहा हो, पर कहने का मतलब वो उस लाइट की अपनी एक सत्ता। आप भैया फिर से रिपीट करिए, मैं थोड़ा सा डिस्टर्ब हो गई थी, इधर से आवाज दे दी किसी एक कमरा है ना, हमने इधर से एक येलो लाइट फेंकी, है ना, इधर से राइट साइड से येलो लाइट फेंकी, ऊपर से हमने ऑरेंज लाइट फेंकी, मतलब ऑरेंज लाइट फेंकी, है ना, नीचे से हमने ग्रीन लाइट फेंकी, लेफ्ट साइड से ब्लू लाइट फेंकी, इसे कोई भी 3-4 कलर आप मान लो कि अलग अलग लाइट की कलर फेंकी। तो ये जो येलो कलर की लाइट थी वो बाकी लाइट में मिक्स हो गई क्या? कि येलो लाइट का भी अलग एक अस्तित्व है, एक अस्तित्व है। ग्रीन लाइट फेंकी, ग्रीन लाइट का भी अपना एक अस्तित्व है। ब्लू लाइट फेंकी, ब्लू लाइट का भी अपना एक अस्तित्व है। पर जगह कितने घेर रहे हैं वो? जगह वो एक ही कमरे की जगह घेर रही है लाइट, या कहें एक कमरे में ही फैली हुई है ना। वैसे ही जैसे ये यहाँ पे शरीर है ना, इसी जगह शरीर है, इसी जगह जीव जीव हमारी आत्मा भी है। हम टच कर रहे हैं इसको तो हमें फील भी तो हो रहा है। शरीर को जब कोई टच करेगा तो हमें फील भी तो होगा। इसका मतलब क्या है कि यहाँ शरीर भी है, यहाँ आत्मा भी है, और ये चल रहा है, रुक रहा है, तो यहाँ धर्म द्रव्य भी है, अधर्म द्रव्य भी है। और आगे काल द्रव्य की भी परिभाषा समझेंगे तो यहाँ हर जगह पे काल द्रव्य भी फैला हुआ है। भैया जी, इसमें शिकंजी वाला भी एग्जाम्पल आ सकता है क्या? हाँ हाँ, हाँ हाँ, वो भी डाल। उसमें सब भी चीजें हैं, हाँ, है ना? सभी जगह एक 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 ही एक एक ही बूंद में जगह पे पानी है। भी है, उसी बूंद में नींबू का भी है, उसी बूंद में चीनी भी है, उसी बूंद में नमक भी है, सब चीजें हैं, है ना। तो कहने का मतलब क्या हुआ कि भले ही एक जगह में है, पर आकाश द्रव्य की ऐसी योग्यता है, वो ऐसा उसमें गुण है कि वो सभी द्रव्यों को एक स्थान पे होते हुए भी उनको अलग अलग स्थान देने में हेल्प करता है। कोई एक दूसरे में मिक्सअप नहीं होता हो जाते कि जीव द्रव्य पुद्गल द्रव्य, जैसे शरीर और आत्मा है तो थोड़े से शरीर के परमाणु आत्मा में घुस गए, थोड़ा सा आत्मा शरीर में घुस गया, ऐसा नहीं होता। आकाश द्रव्य सबको अपनी अपनी एरिया में, अपनी अपनी बाउंड्री में रहने का स्थान देता है, भले ही एक जगह में है। जैसे आप दूध लेके आते हो तो उसमें पानी मिला हुआ है पहले से, कि आप ऊपर से डालते हो तब पानी मिला हुआ होता है? दूध पानी अनादि से एक साथ ही है। आप मतलब जब भी दूध लेके आओगे उसमें पानी साथ में रहता है ना। वैसे ही अनादि से ये शरीर और आत्मा एक साथ है, तो वो दूध पानी में पानी को अलग किया जा सकता है, विधि पता हो तो। विधि मतलब क्या है कि उसको उबालें तो पानी उड़ जाएगा और दूध जो खोआ, जिसको हम खोआ कहते हैं, वो खोआ नीचे रह जाएगा। वैसे ही यदि हम इस शरीर और आत्मा को की विधि को पहचानेंगे तो हम इसको भी अलग कर सकते हैं। उसको उबालना नहीं है, पर भेद विज्ञान की, तत्व निर्णय की यदि आंच में रखेंगे, है ना, भेद विज्ञान और तत्व तत्व निर्णय की आंच में, आग में रखेंगे तो सारे गर्म झुलस के उड़ जाएं, और एक शुद्ध खोआ आत्मा, मतलब एक शुद्ध द्रव्य हमारे पास रह जाएगा, जो कि है शुद्ध आत्मा। तो कहने का मतलब क्या था कि ये आकाश द्रव्य ही है जो सभी द्रव्यों को रहने का स्थान दे रहा है। भले ही एक साथ मिले हुए दिखते हैं, जीव और आत्मा एक साथ मिले हुए दिखते हैं, पर है नहीं। उसी द्रव्य, उसी जगह पे जीव द्रव्य है, उसी जगह पे उद्गल द्रव्य है, शरीर है, पर दोनों अलग अलग है। जैसे आपने कभी सुना होगा कि यदि एक सुई की नोक को आलू के अंदर डालें और बाहर निकालें, उसके टिप में इतने जीव हैं कि भूतकाल के हुए जितने सिद्ध हैं, वर्तमान में जितने सिद्ध हैं, और भविष्य में जितने सिद्ध होंगे, उससे भी अनंत गुना उस टिप पे इतने सारे जीव हैं।
तो कैसे रह रहे हैं? ये आकाश द्रव्य की सामर्थ्य है कि वो सभी जीवों को उस जगह में रहने का स्थान प्रोवाइड करा रहा है, और कोई जीव एक दूसरे में नहीं मिलता, कोई शरीर एक दूसरे में नहीं मिलता, है ना। तो ये आकाश द्रव्य का काम है ना, कि वो किसी भी द्रव्य की बाउंड्री को, किसी भी द्रव्य को एक दूसरे में मिलाता नहीं है। मिलाता है वो नहीं मिलाता, वो कोई द्रव्य मिलता भी नहीं है। ऐसा नहीं है कि कोई द्रव्य मिल जाएगा, सबकी अपनी अपनी शक्ति है, सब में अपनी अपनी, कहना चाहिए बाउंड्री है, अपना अपना क्षेत्र है, वो अपने अपने क्षेत्र में ही रहते हैं, और आकाश द्रव्य उनको स्थान प्रोवाइड कराता है, वो भी सहायक है ना। सामर्थ्य भी हर द्रव्य में है और वो सहायक, ठीक है। क्लियर होता है कि ये आकाश द्रव्य सभी द्रव्य को जगह स्थान देने में सहायक है, ठीक है। सिंपल है, इसमें कोई ज्यादा कॉम्प्लेक्स या कोई ऐसा हार्ड तो नहीं है, ठीक है। अब लास्ट द्रव्य है काल द्रव्य, है ना। काल द्रव्य भी समझने लायक है। काल द्रव्य की डेफिनेशन है जो द्रव्य सभी द्रव्यों को परिणमन में सहायक हो, है ना। जैसे जो आम होता है, आम पहले क्या होता है, छोटी फूल फूल खिलता है, फूल से वो छोटा छोटा आम बनेगा, फिर बड़ा आम होगा, ग्रीन कलर का हो जाएगा आम। अब वो ग्रीन कलर का आम धीरे 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 धीरे, हर सेकंड वो आम क्या है, ग्रीन कलर का आम येलो आम की तरह ट्रांजिशन हो रही है उसमें। कब हो रही है? एक दिन बाद, 2 दिन के बाद सडन हो जाएगा क्या? सडन नहीं होगा, हर सेकंड उसमें चेंज आ रहा है, हर सेकंड उसमें खटास से मीठेपन में चेंज आ रहा है। तो उसमें सहायक कौन है? सहायक इन द सेंस वो निमित्त कौन है, उसको हेल्प कौन कर रहा है? वो तो वो स्वयं ही रहा है, पर उसमें हेल्प कौन है? कि वो काल द्रव्य हेल्प, काल द्रव्य उसमें हेल्प कर रहा है ना। तो ये एक एग्जाम्पल है कि हर वस्तु अपने परिणमन तो कर रही है, पर उसमें हेल्प कौन है, सहायक कौन है ना, निमित्त कौन है। शास्त्रीय वर्ड में कहें तो निमित्त कहेंगे, साधारण भाषा में कहेंगे सहायक, है ना। तो उसमें निमित्त है काल द्रव्य। और काल द्रव्य को हम एक और वर्ड से कहते हैं, काल द्रव्य कहें या काल द्रव्य की पर्याय कहें, उसको कहते हैं समय। समय जो हम टाइम कहते हैं, टाइम, है ना, वो भी वो काल द्रव्य की पर्याय, है ना। और एक समय बहुत माइन्यूट ड्यूरेशन है, जैसे अपन कहते हैं ना, सेकंड, मिली सेकंड, माइक्रो सेकंड, नैनो सेकंड। तो ये क्या है? ये साइंस की टर्मिनोलॉजी है ना। 1 सेकंड का 1000वां भाग माइक्रो सेकंड, है ना। एक 1 सेकंड का 10 लाखवां भाग, 1 लाख, सॉरी हाँ, 10 लाखवां भाग, सॉरी, हाँ सॉरी, 1000वां भाग मिली सेकंड, 10 लाखवां भाग माइक्रो सेकंड, है ना। ऐसे 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 करके सारी वो आती हैं यूनिट्स, है ना। जैन धर्म के हिसाब से सबसे छोटी इकाई, टाइम की सबसे छोटी इकाई उसको कहते हैं एक समय, है ना। ये जैन धर्म में भी अपनी अपनी इकाई है ना, जिसको कहते हैं एक समय। एक समय कितना है, हमारे ज्ञान का विषय नहीं है। जो हम संसारी जीव हैं, ये हमारे ज्ञान का विषय नहीं है, ये केवल ज्ञान ही जीव ही जान सकते हैं। और इसकी डेफिनेशन आई है कि जितनी में हम पलक झपकाते हैं, ऐसे हमने पलक झपकाई इतनी से भी, इसमें असंख्यात समय बीत जाते हैं, असंख्यात, अनकाउंटेबल समय इतने में है, बस एक पलक झपकाई असंख्यात समय हो जाते हैं, है ना। तो जो हर समय पर्याय चेंज होती है, हर समय हमारी ज्ञान की पर्याय चेंज हो रही है, हर समय उद्गल में स्पर्श रस गंध वर्ण की पर्याय चेंज हो रही है, हर समय शरीर में चेंज हो रहा है, हर समय ये शरीर में जर्जरता आ रही है, बुढ़ापा बढ़ रहा है, बाल सफेद हो रहे हैं, काला हो रहा है, झुर्रियां आ रही है, ये वो, हर समय चेंज आ रहा है।
पर हमारा ज्ञान क्या है, कोई एक ड्रास्टिक चेंज आता है, कोई 1 सेकंड 2 सेकंड का कोई ऐसा चेंज आता है तो ज्ञान, हमारा ज्ञान उसको पकड़ पाता है। हमारा ज्ञान वो एक समय को चेंज को नहीं पकड़ पाता, है ना। तो काल द्रव्य है, काल द्रव्य की डेफिनेशन है कि जो सभी द्रव्यों को परिणमन में हेल्प करता है वो काल द्रव्य है। और उस काल द्रव्य की पर्याय को कहते हैं हम समय। इसकी भी अलग अलग समय में भी अलग अलग चीजें आती हैं। आवली, अंतर, जैसे मुहूर्त कहते हैं हम, है ना, जिसमें हमारी जितनी भी शास्त्रों में इन सब की इकाइयां बताई गई हैं। आवली किसको कहते हैं, प्रहर किसको कहते हैं, है ना, मुहूर्त किसे कहते हैं, है ना, जो अपना अटपहरा कहते हैं, है ना, अटपहरा घी। तो वो 8 प्रहर होते हैं, प्रहर कहते हैं वो उसको, मतलब गांव की उसको चेंज करते करते अटपहरा बोलने लगे हैं आप, है ना, वो है एक्चुअली प्रहर, है ना। तो ये भैया जी, सब चीजें तो काल द्रव्य के अंतर ही आती हैं, पर कुछ चीजें जैसे मुहूर्त है तो वो बहुत अच्छा होता है, या ये कह सकते हैं कि कुछ समय बहुत, मतलब ये कहते हैं कि बहुत बेस्ट है और कुछ बहुत नहीं है, तो ऐसा क्यों? हाँ देखिए, वो जो मुहूर्त होता है ना, मुहूर्त, वो मुहूर्त का मतलब होता है 45 मिनट। ये जैसे हम कहते हैं ना 1 घंटा, 2 घंटा, घंटे के लिए हम क्या कहते हैं 60 मिनट। तो मुहूर्त एक इकाई है, मुहूर्त को कहते हैं 45 नहीं 48 मिनट्स कहते हैं। मैं थोड़ा कंफ्यूज हो रहा हूँ, इसका मैं आपको करेक्ट करके बताऊंगा। जहां तक मेरे को आ रहा है शायद से 45 है या 48 मिनट्स, ऐसी कुछ दो, 48 मिनट्स है भैया, 48 मिनट्स है एक ना, मुहूर्त। 48 मिनट्स होगा। तो बट ये 48 मिनट्स को मुहूर्त कहते हैं। तो जो ये कहते हैं ना कि शुभ मुहूर्त, ये शुभ, तो उसमें क्या होता है कि अनुमान से जो ज्योतिषी जो रहते हैं, इनका जिनको ज्ञान होता है इन सब का, तो वो बताते हैं कि ये मुहूर्त शुभ है, मतलब वो उतने 48 मिनट्स आपके शुभ हैं, है ना, या उस 48 मिनट्स के आसपास इतने मिनट शुभ हैं। तो वो उस टाइम को बताते हैं कि उतने 48 मिनट्स आपके शुभ हैं, उस टाइम वो काम करना चाहिए, तो उस टाइम कोई बाधा नहीं आएगी, उस टाइम कुछ ऐसे को नहीं हो पाएगा। तो ये भी सारी चीजें हैं, है ना, उसका ज्ञान कराया जाता है और उसकी ओपिनियन लिया जाता है। और ये भी कहना चाहिए, ये भी एक ज्योतिषी तो वर्ड सही नहीं है, इसको भी एस्ट्रोलॉजी जो कहते हैं, उसकी जैन एस्ट्रोलॉजी भी है, जैन अनुमान ज्ञान भी कहा जाता है कि कौन से क्या होना चाहिए। बहुत से विद्वान आज भी हैं, इवन बहुत से लोग भी हैं कि जो इसको देखते हैं, और बहुत से मुनि संघों में भी ये सारी चीजें चलती हैं कि किस टाइम किस समय हमको आहार लेने जाना चाहिए, आज का वो मुहूर्त सही है कि नहीं। उनको ये सारी चीजें याद रहती हैं, उनको बुक वगैरह नहीं देखनी पड़ती। तो ये हमारे जैनागम में भी इसका ज्ञान कराया गया है कि किस टाइम जाना चाहिए, किस टाइम नहीं जाना चाहिए। ये अगर आपको देखना है तो वो सारी चीजें हैं, उसके भी एक रिसर्च होती है, तो वो अलग टॉपिक है पूरा, है ना। तो ऐसा, तो हम ये कह रहे थे कि जो काल द्रव्य है इसकी भी जरूरत है, कहना चाहिए। 6 द्रव्य में भी इसका नाम डाला गया है, तो एक सोच समझ के डाला, नाम नहीं डाला गया, वस्तु स्वरूप है ये तो, है ना। तो आचार्यों ने, हमारे भगवान ने हमें बताया है कि इस काल द्रव्य के कारण सभी वस्तुएं परिणमन करती हैं, और ये उस परिणमन में ये सहायक है ना। तो ये काल द्रव्य का काम हुआ, ठीक है। तो हमारी जीव, पुद्गल, धर्म, अधर्म, आकाश, काल, ठीक है, ये हमने डेफिनेशन पढ़ी है। एक थोड़ा सा मैं आपसे क्वेश्चन पूछ रहा हूं, कोई बता सकता है अजीव द्रव्य कितने हैं? अजीव द्रव्य कितने होंगे? 5। जीव द्रव्य को छोड़ के बाकी सब अजीब है। हाँ, जीव द्रव्य को छोड़ के बाकी सारे जीव अजीव द्रव्य कहलाएंगे, है ना। तो इससे कंफ्यूज नहीं होना है कि सिर्फ पुद्गल ही अजीब है, नहीं, बाकी सारे अजीब। जैसे
हम कहें अजैन कौन कौन है भैया, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई मतलब सारे धर्म अजैन है ना। वैसे ही अजीव कौन है कि जीव को छोड़ के बाकी सारे 5 द्रव्य जीव। ठीक है। अच्छा, अमूर्तिक कितने द्रव्य हैं? अच्छा, मूर्तिक का मीनिंग पता है सभी को? मूर्तिक नहीं, पुद्गल को मूर्तिक द्रव्य कहते हैं। जिसमें स्पर्श रस गंध वर्ण पाया जाए उसको मूर्तिक कहते हैं, है ना। तो अमूर्तिक द्रव्य कितने हुए? 5। है ना। अमूर्तिक द्रव्य कितने हुए? 5। कौन कौन से हुए? उद्गल को छोड़ के बाकी सब। तो पुद्गल को छोड़ के बाकी सब हुए। ठीक है। अब ये बताइए अजीव और अमूर्तिक कितने कितने हैं? धर्म अधर्म आकाश काल। हैं? हाँ राधिका जी वापस। क्वेश्चन भैया जी एक बार फिर से बोलिए। अमूर्तिक और अजीव द्रव्य कितने हैं? दोनों मिला के या फिर धर्म आकाश काल। 5 हुए ना? क्यों 5 कैसे हुए? 4 भैया जी, धर्म अधर्म आकाश काल। हाँ, अमूर्तिक अर्थात जिनमें स्पर्श रस गंध वर्ण नहीं है, जिनमें मतलब जिसमें ज्ञान नहीं है। तो ऐसे कौन से हुए कि 4 द्रव्य हुए? धर्म अधर्म आकाश काल। नहीं आया समझ में? नहीं। क्यों? अच्छा, अमूर्तिक द्रव्य कितने हैं आप बताइए? आपने अभी 4 बोल, मतलब मैं तो 5 बोल। अमूर्तिक अमूर्तिक कितने हैं? उद्गल को छोड़ के सभी 5। 5 हो गए। ठीक है, 5 को याद रखना, बुद्धगल को छोड़ दो। अमूर्तिक द्रव्य कितने हुए? 5। जीव धर्म अधर्म आकाश काल। अब इन पांचों में से अजीव द्रव्य कितने हैं? जीव धर्म अधर्म आकाश काल में अजीव द्रव्य कितने हैं? 4। 4 है ना। आए समझ में? आ गया। ठीक है। तो ये क्वेश्चन फाइनल पेपर का क्वेश्चन लीक कर दिया मैंने। ठीक है। तो ये आपको याद करके आना है, और जिसको गलत मार्क, जिसने गलत आंसर दिया उसके -10 हो जाएंगे। ठीक है। चलिए, ये हमारा चैप्टर खत्म हुआ है, तो एक बार हम चैप्टर की रीडिंग कर लेते हैं। ठीक, चलिए। द्रव्य व्यवस्था। ठीक है। छात्र और अध्यापक के बीच में इसमें वार्तालाप हो रहा है। ठीक है। गुरुजी, छात्र बोलता है, गुरुजी अम्मा कहती थी कि जो हमें दिखाई देता है वह सब पुद्गल है। यह पुद्गल क्या होता है ना। अभी जो मतलब हम चैप्टर पढ़ रहे हैं इसमें आपकी सारी डेफिनेशन आ जाएंगी, और जो हमारा सारा डिस्कशन होगा वो आपको रिवाइज होगा। ठीक है। अगर तो भी किसी को कोई क्वेश्चन हुए तो आप हैंड रेज कर सकते हैं। ठीक है। तो छात्र पूछता है कि पुद्गल क्या होता है। अध्यापक बोलते हैं, ठीक तो है, हमें आंखों से सिर्फ वर्ण रंग ही दिखाई देता है और वह मात्र पुद्गल में ही पाया जाता है ना। क्लियर है। जिसमें स्पर्श रस गंध और वर्ण पाए जाएं उसे पुद्गल कहते हैं। पुद्गल अजीव द्रव्य है। ठीक है। क्लियर है सभी को? द्रव्य किसे कहते हैं? वे कितने प्रकार के हैं? गुणों के समूह को द्रव्य कहते हैं, है ना। ये हमने डेफिनेशन पढ़ ली थी। गुणों के समूह को द्रव्य कहते हैं। वे 6 प्रकार के हैं: जीव, पुद्गल, धर्म, अधर्म, आकाश और काल। ठीक है। ये 6 नाम हुए। तो क्या द्रव्यों में अजीव नहीं है ना। उसने पूछा द्रव्यों में अजीव नहीं है। अध्यापक,
जीव को छोड़कर बाकी सब द्रव्य अजीव ही तो हैं। जिसमें ज्ञान पाया जाए वह जीव है, बाकी सब अजीव है। ठीक है। छात्र, जब द्रव्य 6 प्रकार के हैं तो हमें दिखाई केवल पुद्गल क्यों देता है? ठीक है, क्योंकि इंद्रियां रूप, रस आदि को ही जानती है। इंद्रियां किसको जानती है? रूप, रस, गंध, वर्ण, है ना, इनको ही जानती है। और आत्मा आदि मतलब जीव, काल, जीव, धर्म, अधर्म, आकाश काल, ये 5 वस्तुएं अरूपी हैं। अरूपी कहें, अमूर्तिक कहें, एक ही बात है। ठीक है, अरूपी भी कह सकते हैं। अमूर्त रूपी द्रव्य मतलब पुद्गल, मूर्तिक द्रव्य मतलब पुद्गल, अरूपी, अमूर्तिक द्रव्य, ये 5 द्रव्य कहलाएंगे। ठीक है, तो क्या कह रहे हैं कि जो इंद्रियां हैं वो रूप, रस आदि को ही जानती हैं। आत्मा आदि वस्तुएं अरूपी हैं, अतः इंद्रियां उनके ज्ञान में निमित्त कारण नहीं है। इंद्रियां उनको नहीं जान पाती, इंद्रियों के माध्यम से उनको ज्ञान नहीं होता। तो छात्र पूछता है, अच्छा, पूजा पाठ को धर्म द्रव्य कहते होंगे और हिंसा आदि को अधर्म द्रव्य कहते होंगे, सही है ये? नहीं है? नहीं भैया जी, नहीं। हाँ, नहीं भाई, ये धर्म अधर्म अलग हैं। ये धर्म और अधर्म तो द्रव्य के नाम है ना। इसलिए मैंने स्टार्टिंग में बोला था, जो हम धर्म जो लोग करते हैं, धर्म करो, ये वो वस्तुएं नहीं है। वो तो बात एक उपदेश के माध्यम से धर्म कहा जाता है, पर यहाँ पे धर्म वस्तु को कह रहे हैं। एक सब्सटेंस है, एक वस्तु है ना। जैसे सारे लोक में तेल के समान फैले हुए। ठीक है, ये पूरे विश्व में तिल में, जैसे तिल हर एक जगह पे तिल में तेल पाया जाता है, उसी प्रकार से धर्म और अधर्म द्रव्य सारी जगह विद्यमान है। तो छात्र पूछता है, इनकी क्या परिभाषा है? जिस प्रकार जल मछली के चलने में निमित्त है, उसी प्रकार स्वयं चलते हुए जीवों को, पुद्गलों को चलने में निमित्त हो, है ना, वही धर्म द्रव्य है। तथा जैसे वृक्ष की छाया पथिक को ठहरने में निमित्त होती है, उसी प्रकार गमन पूर्वक ठहरने वाले, मतलब चलते हुए रुकने वाले जीवों और पुद्गलों को ठहरने में जो निमित्त हो, सहायक हो, वह अधर्म द्रव्य है। ठीक है, ये निमित्त हैं, ये उनको बैठा नहीं रहे या उनको चला नहीं रहे, पर उनको एक मीडियम प्रोवाइड करा रहे, उनके लिए सहायक हैं। ठीक है, जब धर्म द्रव्य चलाएगा और अधर्म द्रव्य ठहराएगा तो जीवों को बड़ी परेशानी होगी। तो धर्म द्रव्य चलाता है, अधर्म द्रव्य ठहराता है, ऐसा है क्या? तो बोलते नहीं, वे कोई चलाते थोड़े ही हैं। जब जीव और पुद्गल स्वयं चलें या ठहरें तो मात्र निमित्त होते हैं। निमित्त होते हैं अर्थात के सहायक हैं, वहां वे उपस्थित हैं। मछली जब तैरती है तो पानी वहां सिर्फ उपस्थित रहता है, एक सहायक है, पानी नहीं चलाता, मछली स्वयं चलती है। जब कोई पथिक गर्मी में रह के ठहरता है, रुकता है, तो पेड़ नहीं रुकता, पेड़ उसे रुकाता नहीं है, आओ बैठो। स्वयं जब वो पथिक रुकता है तो पेड़ वहां उपस्थित होता है ना, उसका नाम है निमित्त। आकाश तो नीला नीला साफ दिखाई देता है, उसे क्या समझना? नहीं, अभी तुम्हें बताया था ना, नीला पीलापन तो पुद्गल की पर्याय है। आकाश तो अरूपी है, उसमें कोई रंग नहीं होता। जो सब द्रव्यों के रहने में निमित्त हो वही आकाश है। जो सभी द्रव्यों को स्थान देता है, उनके रहने में निमित्त होता है, उसको आकाश द्रव्य कहते हैं। ठीक है, क्लियर है इसमें? तो है, कोई डाउट नहीं है? यह आकाश ऊपर है ना, जो हमें ऊपर दिखाई देता है? नहीं, ये तो सब जगह है, ऊपर नीचे, अगल में बगल में, दुनिया में ऐसी कोई जगह नहीं है जहां आकाश ना हो।
सब द्रव्य आकाश में ही रहते हैं। आकाश द्रव्य ने सभी को जगह दी है, इसलिए सभी आकाश द्रव्य में ही रहते हैं। छात्र, काल तो समय को ही कहते हैं या और कुछ बात है? काल का दूसरा नाम समय भी है ना? किंतु काल जीव पुद्गल की तरह भी एक द्रव्य है, उसमें भी प्रति समय अवस्था होती है, उसका नाम समय है। काल द्रव्य की जो प्रति समय पर हर समय जो पर्याय हो रही है, अवस्था हो रही है, उसको हम समय कहते हैं। यह काल द्रव्य जगत के समस्त पदार्थों के परिणमन में निमित्त मात्र है ना, सहायक है, या कह सकते हैं उपस्थित रहता है। अच्छा, तो ये द्रव्य हैं कुल कितने? हाँ, ये मैंने आपको नहीं बताया कि कितने कितने द्रव्यों की कितनी कितनी संख्या है। ठीक है, क्या क्या संख्या है? कि धर्म, अधर्म और आकाश, है ना, ये एक एक होते हैं। ठीक है, जैसे इसमें आप देख रहे हो, इसमें ये 3 लोक का नक्शा है। ठीक है, 3 लोक का ये नक्शा है। इसमें बीच में ये येलो येलो जो आपको पार्ट दिख रहा है, इसको कहते हैं त्रस नाड़ी। क्या कहते हैं इसको? त्रस नाड़ी। इसका मतलब होता है कि बाकी जगह पे जो ग्रीन ग्रीन पार्ट और बाकी जो एरिया है, यहाँ पे त्रस जीव नहीं होते। त्रस जीव नहीं होते मतलब 2 इंद्रिय से ऊपर के जितने भी जीव हैं, ये जो येलो कलर की लाइन बीच में दिख रही है, सिर्फ यहीं पाए जाते हैं। बाकी जगह पर सिर्फ एक इंद्रिय जीव मिलते हैं। ठीक है, तो ये स्पेशल बात बताई है मैंने, ये आपके लिए एक एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन है, कोई एग्जाम के रिलेटेड नहीं है, बट मैं बात बता रहा हूँ, नक्शा में दिखाया तो बता रहा हूँ। ठीक है, ये 3 लोग का ये नक्शा है। ठीक है, ये बीच में सबसे मिडिल में जो ऐसे सबसे जॉइंट है यहाँ पे, इसको यहाँ पे होता है मध्य लोक, इसके ऊपर होता है स्वर्ग और इसके नीचे होते हैं नरक। ठीक है, इस पूरे विश्व में धर्म द्रव्य कहाँ कहाँ है? पूरे में है ये 3 लोक में, हर जगह धर्म द्रव्य फैला हुआ है एक। ठीक है, अच्छा, उससे पहले भी ये जो 3 लोक का नक्शा है, सिर्फ इसी में ही 6 द्रव्य होते हैं। इसके बाहर सिर्फ आकाश द्रव्य होता है। क्या बोला? इस जो लोक ये दिख रहा है आपको, जिसको हम कहते हैं पुरुषाकार, ऐसा जो डिजाइन बनाया गया है, सिर्फ इसी के अंदर 6 द्रव्य होते हैं। इसके बाहर सिर्फ आकाश द्रव्य होता है। ठीक है, तो इस 3 लोक के जो नक्शा है, इस पूरे को हम विश्व भी कहते हैं, है ना। यही पूरा विश्व है जहां पे 6 द्रव्य पाए जाते हैं। ठीक है, इसमें धर्म द्रव्य कितना है? एक है। इस पूरे में धर्म द्रव्य फैला हुआ है, पूरे इस 3 लोक में। ठीक है, मैं थोड़ा और जूम कर देता हूं आपको समझाने के लिए। दिख रहा है सभी को? ठीक है, इस पूरे में एक ही है धर्म द्रव्य और एक ही है अधर्म द्रव्य। दोनों अलग अलग वस्तुएं हैं, दोनों अलग अलग द्रव्य हैं, पर पूरे में एक ही है द्रव्य, धर्म और अधर्म, है ना। ऐसे 2 द्रव्य हो गए। और एक और क्या है कि आकाश द्रव्य भी एक ही है ना। ये जो बाहर का आकाश है, इस विश्व के बाहर, विश्व के अंदर, ये भी एक ही है। ठीक है, अलग अलग नहीं है, ये पूरे में एक ही है। पर भैया जी, आपने कहा कि आकाश द्रव्य तो बाहर है ना, ये येलो वाले पार्ट में। मैं बोल रहा हूं बाहर भी है अंदर भी है, परंतु एक ही है, वो पूरा फैला हुआ है। परंतु जो 6 द्रव्य है वो सिर्फ इसी के अंदर है, मतलब बाकी 5 द्रव्य के साथ आकाश द्रव्य सिर्फ इसी के अंदर है, इसके बाहर सिर्फ आकाश द्रव्य है। ये कहना, ये तो आलोक आकाश बोलते हैं वो। हाँ मैं बताता हूँ।
बता रहा हूं। तो ये जो एरिया है ग्रीन से जो ऐसे बनाया हुआ है, इसको बोलते हैं लोकाकाश। इतने एरिया को बोलते हैं लोकाकाश। और इसके बाहर जहां पे सिर्फ आकाश द्रव्य है, इसको बोलते हैं हम अलोकाकाश, क्यों वो बाकी द्रव्यों के साथ नहीं है। लोकाकाश का जो एरिया है उसमें 6 द्रव्य पाए जाते हैं, है ना। और जो बाहर है आकाश द्रव्य, उसको अलोकाकाश कहते हैं। बस वो बाउंड्री बन गई है, ये है ना, ये सिर्फ बाउंड्री बनी है यहाँ पे। एक सेकंड आपको समझाने में, ये ठीक है, यहां से लेके ये ना, ये एक्चुअली बाउंड्री है सिर्फ, जहां जिसके अंदर सिर्फ 6 द्रव्य पाए जाते हैं। परंतु ये जो आकाश द्रव्य इसके अंदर है, वो ही आकाश द्रव्य बाहर ही है। पर क्योंकि बाउंड्री है यहाँ पे, इसलिए बाउंड्री के बाहर को हम अलोकाकाश बोलते हैं, और इस बाउंड्री के अंदर को हम लोकाकाश बोलते हैं। समझ में आ रहा है? ठीक है। तो धर्म द्रव्य कितना हुआ? 1, पूरे में फैला है। अधर्म द्रव्य कितना हुआ? 1, वो भी पूरे में फैला हुआ है। और तीसरा क्या है? आकाश द्रव्य, वो भी 1 है, वो अंदर भी है बाहर भी है। ठीक है, ये 3 द्रव्यों की संख्या हुई कि ये तीनों द्रव्य 1 1 1 है ना। ये अब जीव द्रव्य कितने हैं? जीव द्रव्य है अनंत, अनंत जीव द्रव्य है ना। अनंत संसार राशि है और अनंत ही सिद्धों की राशि है, और सिद्धों की राशि से अनंत गुना संसार की राशि, और कभी खत्म नहीं होंगे। निगोद से निकलते हैं, तरस पर्याय में आते हैं, वापस कुछ जीव होते हैं जो वापस निगोद में चले जाते हैं, कुछ जीव होते हैं जो सिद्ध बन जाते हैं। ठीक है, पर तो भी जो नित्य निगोद की संख्या है वो बिल्कुल भी कभी खत्म नहीं होगी। उसमें ऐसे इतने ही जीव केवल ज्ञान में देखे गए हैं जो सदा काल निगोद में ही रहेंगे, कभी निगोद से निकलेंगे ही नहीं बाहर। वो कभी नहीं निकल सकते, नहीं निकलेंगे। केवल ज्ञान में कभी भगवान को दिखे ही नहीं है कि वो कभी बाहर निकले। और ऐसे भी जीव हैं जो नित्य निगोद से बाहर निकले हैं, जो कभी मोक्ष भी नहीं जा पाएंगे। तो उनका उद्धार कैसे होगा फिर? वो तो वहीं पड़े रहेंगे। कुछ नहीं, हाँ रहेंगे, संसार में है, संसार में ही रहेंगे। ऐसी ही है व्यवस्था, कुछ नहीं कर सकते। कहने का मतलब है आपको ही अपना कल्याण करना है। ठीक है, इसमें कोई हताश या कुछ ऐसे डिप्रेस होने की बात नहीं है। आचार्यों ने बहुत ये भी कहा है कि जो जिनवाणी को सुनता है वो भव्य ही है, जो जिनवाणी का नहीं सुनता वो ही अभव्य होगा। आप तो जिनवाणी को सुन रहे हो, समझ रहे हो, इंटरेस्ट से सुन रहे हो। जिसके पास जिनवाणी में इंटरेस्ट है सुनने में, वो भव्य है, वो जरूर मोक्ष जाएगा। जिसको जिनवाणी सुनने में इंटरेस्ट नहीं है, वो कह सकते हैं, बट हो सकता है नहीं भी हो। ठीक है, तो जीव है अनंत, है ना। हमने कहा जीव कितने हैं? अनंत है। और पुद्गल जीव से भी अनंत गुना है। पुद्गल कितने हैं? जीव से भी अनंत गुना। तो पुद्गल की संख्या हुई अनंतानंत, अनंत इंटू अनंत कितनी हुई? अनंतानंत। ठीक है, और काल द्रव्य है असंख्य। काल द्रव्य कितने हैं? असंख्य। असंख्य कैसे हैं? कि इस 3 लोक में जितना क्षेत्र है, एक एक प्रदेश, एक एक जगह पे काल द्रव्य पाए जाते हैं। इसमें कितने प्रदेश हैं? असंख्य हैं। असंख्य का मतलब कि वो भैया फिर से बताइए काल द्रव्य का। 3 लोक में जितने भी प्रदेश हैं, एक एक प्रदेश पे काल द्रव्य उपस्थित है। ठीक है, तो उसमें द्रव्य, उसमें क्वांटिटी कितनी हो गई कि जितने इस 3 लोक में प्रदेश हैं, उतने प्रदेश प्रमाण उनकी संख्या है।
जैसे हम मान लो किसी के घर पे गए, अपने पड़ोसी के घर पे गए, हमने बोला कि भैया 1 कटोरी चीनी दे देना, तो उस चीनी, अच्छा कोई अब गिने कि भैया उस कटोरी में कितने चीनी के दाने थे, वो गिन पाएगा? नहीं गिन पाएगा। पर हम क्या बोलेंगे कि भैया 1 कटोरी बराबर चीनी के दाने थे, जितना 1 कटोरी में जितने दाने होंगे उतने दाने उस चीनी के हमने लिए थे। ठीक है, तो अब हम ये पूछ रहे हैं कि इस पूरे 3 लोक में कितने प्रदेश हैं, कितना एरिया है उसका, एक एक प्रदेश का, कि भैया हम गिन तो नहीं सकते, पर हमें इतना पता है कि इतने एरिया में जितने प्रदेश होंगे उतने प्रदेश की संख्या की हम बात कर रहे हैं। भैया प्रदेश यानी? प्रदेश का मतलब होता है एरिया की सबसे छोटी इकाई, कि एक शुद्ध पुद्गल परमाणु जितना एरिया घेरता है, सबसे छोटा एरिया, है ना, उसको हम बोलते हैं प्रदेश। ठीक है, तो उस प्रदेश में, हर प्रदेश में एक एक काल द्रव्य है ना। इसका एग्जांपल देते हैं, जैसे कि एक ग्लास में जैसे हमने चीनी भरी, तो एक एक जगह पे वो चीनी के दाने भरे हुए हैं, है ना, या नमक भरो। और यदि आपको विजुअलाइज नहीं हो रहा है तो आप ऐसे समझो, एक घड़े में जैसे मोती भर दें, तो वो क्या है, एक एक मोती एक जगह घेर रहा है, तो वो क्या है, एक प्रदेश। तो अब घड़े में कितने प्रदेश हुए, कि वो घड़े प्रमाण, घड़े प्रमाण प्रदेश। तो वैसे ही हम कितने बोल रहे हैं कि काल द्रव्य की कितनी संख्या है, कि लोक प्रमाण, कि इस लोक में जितने प्रदेश हैं उस लोक प्रमाण असंख्य है उनकी क्वांटिटी, है ना। तो अब वापस से उनका इसका पैराग्राफ पढ़ेंगे हम। तो क्या बोल रहे हैं यहाँ पे, उनकी संख्या कितनी कितनी है, कि धर्म अधर्म आकाश तो एक एक ही हैं। भैया प्रदेश एक बार फिर से एक्सप्लेन करिए ना। एक छोटे, सबसे छोटे शुद्ध पुद्गल परमाणु जितना एरिया घेरता है उसको प्रदेश कहते हैं। और ये कहें कि एरिया की, है ना, सबसे छोटी इकाई है ना, जैन आगम अनुसार इसको बोलते हैं एक प्रदेश। ठीक है, तो क्या बोल रहे हैं, तो काल द्रव्य कितने हैं, यहाँ पे लिखा है असंख्य हैं, है ना। यहाँ पे मैंने आपको एक्स्ट्रा बताया कि कितने असंख्य हैं, कि लोक प्रमाण असंख्य हैं। मतलब इस लोक में जितने प्रदेश हैं उसमें जितने प्रदेश होंगे उतने असंख्य, हर प्रदेश में, क्योंकि एक एक काल द्रव्य है इसलिए लोक प्रमाण असंख्य। ठीक है, और जीव द्रव्य अनंत हैं, एवं पुद्गल जीवों से भी अनंत गुणे हैं, अर्थात अनंतानंत हैं। ठीक है, क्लियर है सभी को? क्लियर होता है? इन द्रव्यों के अलावा कुछ नहीं है दुनिया में, इनके अलावा इनके अलावा कोई दुनिया है ही नहीं। 6 द्रव्यों के समूह को विश्व कहते हैं और विश्व को ही दुनिया कहते हैं, है ना। इसकी हमने परिभाषा समझ ली थी। तो इस विश्व को बनाया किसने? यह तो अनादि अनंत स्वनिर्मित है, इससे बनाने वाला कोई नहीं है। और भगवान कौन है? भगवान दुनिया को जानने वाले हैं, बनाने वाले नहीं हैं। जो 3 लोक और 3 काल के समस्त पदार्थों को एक साथ जाने वही भगवान है ना। भगवान हमारी किसी को जिलाते मारते नहीं है, कि किसी को पैदा कर दे और किसी को मार दे, है ना। ये सब मनगढ़ंत कल्पनाएं हैं, है ना। और हमारे जैन धर्म में ही एक ऐसा ऐसा धर्म है जो हमें भक्त से भगवान बनाने की विधि देता है, जो सभी जीवों को भगवान स्वरूप बताता है ना। और भगवान किसी के कर्ता धर्ता नहीं है, वे मात्र ज्ञाता है ना। आखिर दुनिया में जो कार्य होते हैं उनका कर्ता कोई तो होगा,
है ना। वैलिड क्वेश्चन है कि जब कोई किसी का करता धरता नहीं है, भगवान नहीं करते, तो कौन करता है इस जगत का। कितना सुंदर आंसर दिया है कि प्रत्येक द्रव्य अपनी अपनी पर्याय कार्य का करता है। हर द्रव्य अपनी अपनी कार्य का ही करता है, कोई द्रव्य एक दूसरे का कार्य नहीं करता, है ना। कोई किसी दूसरे द्रव्य का करता नहीं है, ऐसी अनंत स्वतंत्रता है। अनंत स्वतंत्रता है मतलब अनंत द्रव्य अपने अपने में ही रहते हैं, कोई किसी को नहीं डिस्टर्ब करता। द्रव्यों के स्वभाव में ऐसी अनंत स्वतंत्रता द्रव्यों के स्वभाव में पड़ी हुई है। उसे जो पहचान लेता है वही आगे चलकर भगवान बनता है ना। जो यह जान ले कि इस तीन लोक में जितनी भी वस्तु हैं सब अपने अपने अनुसार परिणमन कर रही हैं, कोई किसी को डिस्टर्ब नहीं करता, इसलिए मेरे मन में जो कल्पनाएं हैं उसको यदि मैं सुधार लूं, अपने स्वभाव का समझ लूं, तो मैं भी सुखी हो सकता हूं, है ना। एक एग्जाम्पल देता हूं मैं आपको, फिर आगे की जो शिक्षा है वो उससे समझ में आ जाएगी। मान लो इंडिया पाकिस्तान का मैच हो गया, हुआ, है ना। आप देख नहीं पाए, किसी काम में बिजी थे, जो भी इधर उधर जो भी हो सकता है, और आपको ये पता चल गया कि इंडिया जीत गई, है ना। आपको पता चल गया इंडिया जीत गई। अब कितने क्या विकेट से जीती, रन से जीती, कुछ नहीं पता, ठीक है। अब आपको मन करा चलो मैच तो देख लें, तो इंडिया, वो मैच का क्या होता है, रिपीट टेलीकास्ट होता है अगले दिन, है ना। अब वो क्या हुआ, आपने खोला, लास्ट के 5 ओवर बचे थे, है ना, और विकेट बचे थे 3 और रन चाहिए थे 50। अब आप क्या सोच रहे हो, अरे 50 रन चाहिए, 3 विकेट बचे हैं, कोई बैट्समैन भी नहीं बचा, अब क्या हुई, टेंशन होगी क्या आपको। क्यों टेंशन क्यों नहीं होगी। इंडिया ऑलरेडी जीत चुकी है। अब लास्ट के 6 बॉल बचे हैं और क्या करना है, 20 रन बनाने हैं, और क्या हुआ, वही 3 विकेट बचे हैं, है ना। और क्या हुआ, पहली बॉल में विकेट गिर गया, ओ 2 ही विकेट बचे। दूसरी बॉल में फिर विकेट गिर गया, फिर क्या बोले, अरे 4 बॉल में 20 रन चाहिए। अब कैसे दुख दुख होगी आपको, अरे कैसे जीतेंगे, पाकिस्तान ने हरा दिया, वैसे हो जाएगा, अब कहाँ जीत पाएंगे। बोलो टीवी बंद करके भाग जाओगे क्या, क्यों नहीं भागेंगे, क्या हमें तो पता है हम तो जीत गए, हमें टेंशन ही नहीं है, छक्के चौके पड़ जाएंगे हम जीत जाएंगे। बोलो कुछ, अब यही चीज अगर वैसी नॉर्मल चल रही होती तो, अरे अब कहाँ जीत पाएंगे, अब तो ऐसे, अब तो वैसे, अब तो ये करने लगे। वैसे ही यदि हमें यह पता चल गया कि सभी द्रव्य अपना अपना काम करते हैं और हमारे सोचने का कोई फायदा नहीं है, तो हम टेंशन लेंगे क्या, बताइए। हमें टेंशन होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए, तो नहीं टेंशन क्यों होती है, हमारे को विकल्प क्यों होते हैं, क्योंकि हमने अभी तक उसको विश्वास नहीं किया, उस चीज का हमें आज तक विश्वास नहीं हुआ। हम सुन लिया परंतु विश्वास नहीं किया उसको, है ना। तो यही चीज इस शिक्षा, इस चैप्टर की यही शिक्षा है। मैंने कहा था इस चैप्टर की स्टार्टिंग में, हमें ये सारा ज्ञान बचपन से क्यों नहीं होता, कि हम ये चीज को तो जान ही सकते ना, कि ना हम कुछ लेके आए हैं जाना है, तो जब हम वही बोल रहा हूं, जब मिले तभी एनकैश कर लो, ये नहीं सोचो कि कब मिला। अब ये आपको पुण्य का क्या है, ये आपका अब पुण्य फला है, कोई कर्म का कभी बंद हुआ था जिससे वो आपको अभी तक नहीं मिल पाया, अभी उस कर्म का उदय चल रहा था, अब वो कर्म का उदय टल गया है, अब पुण्य का उदय चालू है,
तो पुण्य के चालू को, उस पुण्य को एनकैश कर लो, उसको रोको नहीं। भैया यहाँ पे भी तो वही लॉजिक आता है ना कि हम कुछ कर ही नहीं सकते, जो कार्य जिस टाइम पे होना है, जब जैसे होना है वैसे ही होगा। नहीं वो तो होगा ही, पर जब किसी का प्रश्न आए कि पहले क्यों नहीं मिला, उसके लिए भी जिनवाणी में स्याद, इसको स्यादवाद कहते हैं। नहीं, पहले में क्यों नहीं मिला, मतलब है कि ये मतलब थोड़ा ज्ञान ढंग से होना चाहिए ना अपने बारे में, कि हम क्या हैं और हमें मतलब हम इस धरती पर आए हैं तो क्यों आए हैं। हम और मतलब जानवरों की भांति हम ऐसा तो नहीं जी सकते ना जीवन, कि जैसे जानवर। तो अब यही तो बोल रहे हैं कि यदि अभी इस पुण्य को यदि हम एनकैश नहीं करेंगे, उसको नहीं समझेंगे, तो वापस से जानवर ही बनना पड़ेगा। जो वो ऐसे बहुत से लोग कहते हैं, जिनवाणी में भी आया है कि जो अपनी शोहरत और अपनी इसका ठाट बाट जो दिखाते हैं ना, पहले भी मैंने बोला है, जितने भी इंजीनियर हैं, डॉक्टर हैं, ये हैं जो बोलते हैं कि हम तो इतने बड़े हैं, यही सड़क में जो घूमने फिरने वाले जो जानवर है ना, वो वही बनते हैं। सांड तो है खड़े हुए रोड पे शान से, कौन पूछने वाला है। हमारा इलाका है, हमारे इलाके में कोई नहीं आ सकता, ये मेरा घर है, इस घर में मेरी चलती है। जाओ बन जाओ इलाके के कुत्ते, बन जाओ कुत्ता बिल्ली, बन जाओ इलाके के। प्रियंती, जिसने तत्व ज्ञान किया है और तत्व ज्ञान में अपना जो स्वभाव का निर्णय करता है, उसको फिर इस त्रिंच गति में कभी नहीं जाना पड़ता, कभी वहां पे जन्म नहीं लेना। अब जो हमें तत्व ज्ञान मिल रहा है, उसको एनकैश कर लें, तुरंत एनकैश कर लें, छोड़े नहीं इस मार्ग को। ठीक है, तो अब यहाँ पे शिक्षा क्या मिल रही है कि जो हमने क्लास के पहले भी बोला था कि ये चैप्टर जैन धर्म का बहुत मूलभूत सिद्धांत हमें बता रहा है। इस चैप्टर से आपको बहुत से कहना चाहिए टेंशन आपकी कम हो सकती है। आपको इस पूरे विश्व की वस्तु व्यवस्था जब समझ में आएगी, तो बहुत सारी टेंशन खत्म हो जाएगी आपकी। तो क्या बता रहे हैं कि वस्तु स्वातंत्र की अटल मर्यादा में रहने वाला, क्या बोला, बहुत मोटे मोटे शब्द में लिख दिया, समझ में नहीं आया। स्वतंत्र, वस्तु स्वातंत्र की अटल मर्यादा में रहने वाला, मतलब जिसने सारी वस्तुओं की जो स्वतंत्रता है, कि जीव अलग है, धर्म द्रव्य सभी द्रव्य अपना अपना काम कर रहे हैं, सभी अपने काम करने में स्वतंत्र हैं, इसको समझने वाला, ऐसी स्वतंत्रता को समझने वाला भव्य जीव ही पर वस्तु संबंधी एकत्व, ममत्व, कर्तृत्व और भोक्तृत्व के भार तथा क्लेश से मुक्त होता है। मतलब जो हमने मिथ्यात्व की 4 बुद्धियां पढ़ी थी, क्या पढ़ी थी? एकत्व बुद्धि, ममत्व बुद्धि, कर्तृत्व बुद्धि, भोक्तृत्व बुद्धि। इस सारी बुद्धियों के भार से, क्लेश से, दुख से मुक्त हो जाता है। किससे? जो वस्तु की स्वतंत्रता को समझता है, 6 द्रव्यों की व्यवस्था को समझता है। मैं जीव द्रव्य हूं, मैं अपने प्रदेश में, अपने एरिया में रहने वाला हूं, कोई मेरा कुछ नहीं कर सकता, है ना। इस स्वतंत्रता को जो समझने वाला है, वो इस टेंशन से, दुख से दूर हो जाता है, उसको सुख उत्पन्न हो जाता है। तो इसका मीनिंग क्या है कि जो सुखी होते हैं वो इस स्वतंत्रता के आश्रय को, उसकी स्वतंत्रता के आश्रय से, इस स्वतंत्रता को समझने से सुखी हो जाते हैं। तो यदि हम भी स्वतंत्रता को समझेंगे तो हम भी सुखी हो सकते हैं, है ना। हमें किसी भव्य जीव की बात नहीं करनी, हमें अब अपनी लगानी है। तो इस सेंटेंस को चेंज करके कैसे बोलेंगे कि वस्तु स्वातंत्र की अटल मर्यादा में रहने वाला
मैं पर वस्तु संबंधी एकत्व ममत्व कर्तृत्व भोक्तत्व के भार से और क्लेश से मुक्त 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 होऊंगा कि हो गया है, मुक्त होऊंगा कि हो गया, होऊंगा होऊंगा नहीं हो गया। मुक्त हूँ अभी हूँ। अभी हुए कहाँ, अभी तो देख रहे हैं, कर रहे हैं कोशिश। अरे कुछ नहीं हो गया, अब समझ लिया ना, हो गया। अच्छा अब यही तो, जब तक देखो जो क्रिकेटर नहीं बनता ना या जो डॉक्टर नहीं बनता ना, वो क्या बोलता है, मैं अभी डॉक्टर हूँ, डॉक्टर हूँ, मैं क्रिकेटर हूँ, मैं सचिन तेंदुलकर हूँ, वो बोलता है, मन में ही बोलता है, भले बना नहीं है, पर मन में क्या बोलता है, मैं हूँ, अभी मैं वर्ल्ड क्लास क्रिकेटर हूँ, मैं नंबर 1 क्रिकेटर हूँ, वो अब भी अपने मन में बोलता है। वैसे ही हमें इसी ही लैंग्वेज को यहाँ पे लगाना है कि मैं अब मुक्त हो गया, मेरे को अब किसी की टेंशन नहीं रही। ये इसे कहते हैं पॉजिटिव एटीट्यूड। क्लेश से मुक्त होती हूँ, ऐसे बोल सकते हैं। होती हूँ नहीं, अब होती हूँ मतलब अभी अब अपने आप को स्त्री जान रहे, मुक्त होता हूँ मुक्त हो गया, हो गया। हो गया, अब मेरे को टेंशन नहीं है, सारी वस्तुएं अपने अपने में परिणमन कर रही हैं, मैं भी अपने स्वरूप में ही परिणमन कर रहा हूं, है ना, और ये बात समझ के मैं मुक्त हो गया। ठीक है, और इसी ही निर्णय से हम आगे चल के वास्तव में सुखी होंगे। हमें भी सुखी होना है, हमें भी सुखी होना है। ऐसी ही बातों को समझकर, ऐसे ही छोटे छोटे निर्णय को लेकर हमें अपना निर्णय को और दृढ़ करना है। ऐसे ही और सारे सिद्धांत हमारे जीवन में, हमारे ज्ञान में, समझ में आएंगे और हमें भी सुख की, अविनाशी सुख की उत्पत्ति होएगी, है ना। इसी आशा से क्लास को हम यहीं समाप्त करते हैं। और एक सभी को इंफॉर्मेशन है कि नेक्स्ट वीक आपकी फाइनल एग्जाम है ना, तो हमारा 5th 6th चैप्टर खत्म हो गया है। इसके बाद महावीर भगवान का एक चैप्टर और बचा है ना, तो वो चैप्टर भी कंप्लीट करके नेक्स्ट वीक मंडे में इसी टाइम पे हमारा एग्जाम होगा। ठीक है, तो सभी लोग अपनी तैयारी कर लें। भैया जी जिनवानी स्तुति नहीं आएगी पार्ट 8? हाँ वो भी है, वो भी पढ़ेंगे, वो भी अच्छा पढ़ेंगे। वो भी है। तो अभी हाँ फिर हाँ 2 चैप्टर्स है भैया। नहीं, देखेंगे अब इस वीक में, अगर थोड़ा अगर एक्सटेंड करना पड़ेगा, यदि मेरे को ऑफिस की यदि अनुकूलता नहीं रही तो नेक्स्ट वीक कभी बाद में भी कर लेंगे, बट ये है कि नेक्स्ट वीक में एग्जाम हो जाएगा। ओके भैया। 3 लेसन ठीक आएंगे है, 5th और 6th। जितने भी लेसन बचे हैं, 3-4 जितने भी लेसन बचे हैं, लेसन आएंगे भैया जी। इसके बाद महावीर भगवान का चैप्टर है, और उसके बाद हाँ वो जिनवाणी स्तुति भी आपने बोली, वो भी है, तो 4 चैप्टर है। ठीक है, चलिए। जिनवाणी के ज्ञान से सूझे लोकालोक, सो वाणी मस्तक नमो सता देता हूँ लोक। बोली द्वादशांग में जिनवाणी माता की जय हो, जय हो, जय हो। अहिंसा में जैन धर्म की जय हो, जय हो, जय हो। जय जिनेन्द्र सभी को। सभी को जय जिनेन्द्र। जय जिनेन्द्र सभी को।